नई दिल्ली से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जराइम और इश्तियाल तकारीर में ख़तरनाक इजाफे की निशानदेही करती है। शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जून ता अगस्त 2025 के दौरान मुल्क भर में पेश आने वाले नफ़रत पर मबनी जराइम और तकारीर के वाक़यात ने एक संगीन सूरत हाल को जन्म दिया है जो अक़लियती बिरादरियों की सलामती, वक़ार और आइनी हुकूक़ के लिए फ़ौरी ख़तरा बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक ऐसा समाजी मंजरनामा उभर कर सामने आया है जहाँ अक़लियतों के ख़िलाफ़ दुश्मनी और इम्तियाज़ अपने उरूज पर है। हमलों का दायरा सिर्फ अफराद तक महदूद नहीं रहा बल्कि मसाजिद, गिरजाघरों, मज़ारात और दीगर मुक़द्दस मकामात तक फैल चुका है। मुनज़्ज़म तख़रीबकारी, मजहबी अलामात की बेहुरमती और उन्हें ज़बरदस्ती हटाने के वाक़यात उस गहरी साजिश की जानिब इशारा करते हैं जिसका मकसद अक़लियती शनाख्त को दबाना और मिटाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 141 नफ़रत अंगेज़ जराइम में 462 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 370 मुसलमान, 86 ईसाई और 6 हिंदू शामिल हैं। इन वाक़यात में 5 बच्चों और 2 बुज़ुर्ग शहरियों समेत 7 मुसलमान शहरियों को हुजूम ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। ये आदाद व शुमार उस दर्दनाक हकीकत को अयां करते हैं कि अक़लियती बिरादरियों को गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट ने इदारा जाती और सियासी किरदार को भी बेनकाब किया है। 82 वाक़यात में मुर्तकिबीन का ताल्लुक़ सियासी जमातों या उनके ज़ैली ग्रोहों से था, जिनमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के नाम नुमायां हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक अम्र ये है कि 20 मामलात में रियासती अनासिर बिलखुसूस पुलिस, तालीमी इदारों और मुकामी हुकूमती ओहदेदारों की मिली भगत सामने आई है। कानूनी रद्द-ए-अमल के बाब में सूरत हाल निहायत मायूस कुन है। 141 नफ़रत अंगेज़ जराइम में से सिर्फ 22 के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, जबकि 102 नफ़रत अंगेज़ तकारीर में से महज 4 मुकदमात रजिस्टर हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नफ़रत अंगेज़ तकारीर पर अज़ खुद कार्रवाई के वाज़ेह अहकामात जारी कर रखे हैं। ये तकारीर अब सियासी मैदान में ख़तरनाक हद तक मामूल बनती जा रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि अवामी जलसों और इज्तिमाआत में ऐसी तकारीर की गईं जिनमें बराह रास्त तशद्दुद पर उकसाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए। उनमें से 70 तकारीर BJP रहनुमाओं से मंसूब थीं, जबकि दीगर दाएं बाजू के ग्रोहों से वाबस्ता थे। हत्ता के वज़राए आला और मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी तौहीन आमेज़ ज़ुबान और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रबात प्लान ऑफ एक्शन के तहत तशद्दुद पर उकसाने के मेयार पर पूरा उतरते हैं। इसके बावजूद सिर्फ 4 मुकदमात में FIR दर्ज हुई और अब तक कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। उत्तर प्रदेश नफ़रत अंगेज़ जराइम के लिहाज से सरे फहरिस्त रियासत है, जहाँ 36 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बितरतीब 17 और 14 वाक़यात के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। ये रियासतें फ़िरक़ावाराना कशीदगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तासुब के इल्ज़ामात की वजह से बदनाम रही हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम इबादतगाहों जैसे मसाजिद और मज़ारात को निशाना बनाने वाली नफ़रत अंगेज़ तकारीर के 5 वाक़यात इस अम्र की तरफ इशारा करते हैं कि हमले सिर्फ अफराद पर नहीं बल्कि उनके मुक़द्दस मकामात पर भी किए जा रहे हैं। इन हमलों के नफ्सियाती असरात गहरे हैं जो अक़लियती बिरादरियों के उस एतमाद को मुतज़लज़ल कर रहे हैं कि वो अपने मज़हब और सक़ाफ़त को खुलेआम और महफूज अंदाज में ज़ाहिर कर सकें। ये इक़दामात एक खौफनाक पैगाम देते हैं कि अक़लियती शनाख्त को नाकाबिले बर्दाश्त समझा जा रहा है। रिपोर्ट ने ख़बरदार किया है कि मुर्तकिबीन के लिए नताइज की अदम मौजूदगी और वाक़यात की कसरत ने तशद्दुद और धमकियों को रोज़मर्रा के मामूल में बदल दिया है। यह रुझान हिंदुस्तानी जमहूरियत के सेकुलर और कसीर सक़ाफ़ती ढांचे को आहिस्ता आहिस्ता मुनहदिम कर रहा है। APCR ने कानूनी जवाबदेही को यकीनी बनाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस्लाहात लाने और अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सियासी अज़्म का मुतालबा किया है। रिपोर्ट ने ज़ोर दिया है कि अगर फ़ौरी और मुअस्सिर इक़दामात न किए गए तो हिंदुस्तान में इम्तियाज़ी सलूक को इदारा जाती शक्ल देने और मजहबी नफ़रत को मामूल बनाने का ख़तरा बढ़ जाएगा, जो जमहूरियत के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नताइज का बायस बन सकता है। आखिर में रिपोर्ट ने सिविल सोसाइटी, मीडिया, अदलिया और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के मुबस्सिरीन से अपील की है कि वह इस बढ़ते हुए बहरान को संजीदगी से लें,
جسے مذہبی آزادی اور تحفظ کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو فوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ہندوستان کا کثیر الثقافتی اور جمہوری تشخص محفوظ رہ سکے۔